तो हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो भाई लोग सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे सीक्वेंसर्स क्वेश्चन जो कल के कॉन्टेस्ट में आया था। कल का कॉन्टेस्ट 151, जिसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम तो सॉल्व नहीं हुआ था, पर मेरे को काफ़ी इंट्यूशन कॉन्टेस्ट के टाइम आ गया था, पर सॉल्व नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आज इसी को डील करेंगे। इसकी रेटिंग है 2204 एंड इसको मेरे को अभी सुबह से टाइम नहीं मिला था, अभी टाइम मिला था तो हाँ 3 घंटे एटलीस्ट मेरे को लगे इसको सॉल्व करने में, सोचने में, तब जाके अब सॉल्व हुआ है। देखो, और ऐसा नहीं कि एक ही सबमिशन में हुआ, मल्टीपल रॉन्ग सबमिशन हुए तब जाके ये सॉल्व हुआ है। ठीक, तो चलो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। अब देखो ध्यान से समझना, पूरी थॉट प्रोसेस, पूरा इंट्यूशन तुम लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। इसके अंदर मैंने बाइनरी सर्च यूज़ करी है। ठीक है, बाइनरी सर्च टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब बाइनरी सर्च से कैसे सॉल्व करा है इसको समझने के लिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो रेटिंग देके रखी क्वेश्चन की वो 2204 है, पर मेरे ख्याल से इसकी रेटिंग इस रेंज के बीच में है, 1800 से 1900 के बीच में, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास ऐसा ओवर यूज कंसेप्ट नहीं लग रहा है। और दूसरों के सॉल्यूशन तो काफ़ी हद तक लोगों ने बिग ऑफ 1 में भी कर दिए है, अगर तुम दूसरों के सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, तो अपन चलते और क्वेश्चन को डील करते। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन का नाम है सीक्वेंस सर्च। क्वेश्चन में बोला है कि सीक्वेंस इज डिफाइंड एज x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू a, x3 इक्वल टू b। ठीक, तो a, b और 0 ये तीन टर्म अपन को हमेशा पता रहेगी सीक्वेंस के इनिशियल। ठीक है, समझ में आ गया। और अपन को अगर कोई x nth टर्म निकालना है तो उसके लिए अपन को ये फॉर्मूला देके रखा है। ठीक है, देखो xi प्लस xi माइनस 2 माइनस एक्स आई माइनस 3। ठीक है, मतलब इन दोनों का सम माइनस ये। ठीक है, मतलब लास्ट टू डिजिट्स का सम और माइनस करना है थर्ड से। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अपन को करना क्या, इसका टास्क क्या था? देखो इसका टास्क ये है। क्या टास्क है इस क्वेश्चन का? टास्क है कि अपन को फाइंड करना है kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस x। मतलब इस सीक्वेंस को तुम बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, और इसी सीक्वेंस का अपन को kth स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट। ठीक है, ठीक है, अब ये समझाते थोड़ा सा कि kth स्मॉलेस्ट क्या बोल रहा है। जैसे कि 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, तो इसके अंदर मेरे को थर्ड स्मॉलेस्ट निकालना है। तो थर्ड स्मॉलेस्ट क्या होगा अपना? 3 होगा। इसमें सेकंड स्मॉलेस्ट क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, और फर्स्ट स्मॉलेस्ट क्या होगा? 1 होगा। फोर्थ स्मॉलेस्ट क्या होगा? 4 होगा। फिफ्थ स्मॉलेस्ट क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो तुमको अब kth स्मॉलेस्ट मतलब समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अब देखो जनरली तुम में से काफ़ी लोगों ने या फिर जिनने भी करा होगा उनने सोचा होगा कि यार मैं रिकर्जन लगा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं सोचते ना अपन। मैंने भी यही सोचा था शुरू में कि रिकर्जन लगा देता हूँ, रिकर्जन दिख रहा है भैया, तो रिकर्जन लगा दिया और सारी की सारी सीक्वेंस को जनरेट करते जाऊँगा, और जितनी सीक्वेंस आ रही सारे नंबर ले ली, और नंबर में से मैंने kth डिजिट को, kth वाले नंबर को रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया कैसे रिटर्न करा? प्रायोरिटी क्यू बना लिया। प्रायोरिटी क्यू में मैंने सारे के सारे नंबर्स रिकर्जन से जनरेट करके स्टोर कर लिए और kth वाला नंबर रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही, लेकिन ये कोड नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बताते हैं। पहले रिकर्जन कोड समझ लो, अगर तुम लोगों की थोड़ी सी भी इच्छा थी कि रिकर्जन कोड कैसे लिखना है तो वो देख लेते हैं उन लोगों के लिए जिनको रिकर्जन थोड़ा थोड़ा समझना है। देखो, तो पहले k इक्वल टू 1 पे अपन ने 0 रिटर्न करा, क्योंकि 1 वैल्यू रिटर्न होगी 0 पे। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे ही लिखा रहेगा, और सेकंड पोजीशन पे अपना हमेशा a रहेगा, और थर्ड पोजीशन पे अपना हमेशा b रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये वाला रिकर्जन रिलेशन ऐसे लिखा, तुमने रिटर्निंग कंडीशन जो है ये बेस कंडीशन ऐसे लिख दी। ठीक है, और अब रिटर्न कंडीशन क्या होगी? जो क्वेश्चन में देखा था, दे के रखा था ना अपन ने, वही लिख दिया। देखो a कॉमा b, k माइनस 1 फिर k माइनस 2 प्लस करा, मतलब ये दोनों लास्ट की डिजिट प्लस करी और माइनस कर दिया अपन ने k माइनस 3 के साथ। देखो क्वेश्चन में अपन को क्या देख रखा? क्वेश्चन में ये देख रखा था x माइनस 1 प्लस करना, x माइनस 2 प्लस करना, और फिर x माइनस 3 माइनस कर देना। तो अपन ने सेम रिकर्जन को भी उसी अंदाजे से कॉल करा, सॉरी, एंड देन उसके बाद अपन ने सारी की सारी वैल्यू जनरेट कर दी। के मतलब फर्स्ट वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, मतलब nth वैल्यू। ये बेसिकली nth वैल्यू डिनोट कर रहा है। ठीक है, nth वैल्यू पे डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब अरे भैया मैं तो स्मार्ट हूँ, अब रिकर्जन नहीं चल रहा, टीएल ही आ रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ भैया, मैं तो अभी बी से डीपी लगा देता हूँ। डीपी लगा दी तो डीपी लगाने के बाद तो एक्सेप्ट हो ही जाएगा, पर यार ना, एक्सेप्ट नहीं होगा, फेल हो जाएगा। मैंने क्योंकि करके देख लिया है, सो मैं पूरा एक्सपीरियंस बंदा हूँ। ठीक है, तो अब क्यों फेल हो रहा था? देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा कांस्टेंट देख रखा है, जो ए और बी है ना और के, ये तीनों के कांस्टेंट 1e9 तक जा रहे, और डीपी को 1e9 तक लगाना सूटेबल नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, स्टिल अब देखो, अब
अपन को अगर के देखे रखो, इसके अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी अपन को है ना काफ़ी कम रखना थी, मतलब लॉग एन तक ही ट्राई करना था कि लॉग एन तक ही हो जाए, ठीक है। इसलिए अपना डीपी इसी कारण से नहीं लग सकता, डीपी एंड रिकर्जन, ठीक है। अपन आगे बढ़ते और अपने मेन अप्रोच की तरफ जाते जिससे अपन ने क्वेश्चन करा है, तो ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द डिफरेंट विद बिगिनिंग फ्रॉम द डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। तो मैंने क्या अप्रोच सोचा, सबसे पहले मैंने सोचा क्या जो भी मेरी इंडेक्स की वैल्यू थी ए और बी, तो मैंने उनको जो क्वेश्चन में दे के रखा था ए और बी की वैल्यू, उनको भूल गया मैं थोड़ी देर के लिए। मैंने बोला कि मैं नॉर्मली जनरेट करके देखता हूँ कि मेरी सिक्वेंस कैसे बनेगा नॉर्मल जनरेट। तो अपना फॉर्मूला क्या है टर्म का, टर्म n-1 प्लस टर्म n-2 माइनस टर्म n-3, ठीक है। तो अपन ने ठीक है ये चीज़ थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि हाँ ठीक है भैया ये फॉर्मूला बन गया। तो अब ये कैसे यूज़ करें, तो अपन सीक्वेंस बनाएंगे विथ यूजिंग ए एंड बी यूज़ करेंगे और सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो अपन ने सबसे पहले 0 ले लिया, फिर ए ले लिया, फिर बी ले लिया। इसके बाद क्या जनरेट होगी, बी प्लस ए, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे बी प्लस ए माइनस 0, इसकी क्या टर्म आई बी प्लस ए। सिमिलरली क्या हुआ, बी प्लस ए मतलब ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म, इसको माइनस कर देंगे इस टर्म में से। देखो बी प्लस ए प्लस बी माइनस ए, तो इससे अपनी क्या टर्म है 2b, ठीक है भैया ये समझ में आ गया। 2b प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ठीक। देखो 2b प्लस बी प्लस ए माइनस बी, इससे क्या जनरेट हुआ a प्लस 2b। अब तुमको थोड़ा थोड़ा सिक्वेंस दिखना चालू हो गया होगा यहाँ पे क्या सिक्वेंस चल रहा है, लेकिन और ऑब्जर्वेशन के लिए तुमको जनरली यहाँ तक जनरेट करना जरूरी था, ठीक है, ताकि तुमको क्लियर हो कि हाँ कैसे अपना सिक्वेंस जो है वो जनरेट हो रहा है। अब देखो a प्लस 2b प्लस 2b माइनस बी माइनस ए, ठीक है। ये देखो a प्लस 2b और माइनस बी माइनस ए, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई कैसे जनरेट हो रहा है, मतलब लास्ट की 2 टर्म्स का सम करा और माइनस कर दिया लास्ट थर्ड सम टर्म से। इसको जनरेट करने के लिए भी समझ में आ गया होगा कि ये कैसे जनरेट हो रहा है। देखो 3b प्लस ए प्लस 2b माइनस 2b, ठीक है, तो ये ऐसे जनरेट हुआ। सिमिलरली ये वाला जनरेट हुआ 4b और सिमिलरली ये वाला जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये अपना 4b प्लस ए आएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ जनरेट करना सीख ली तुम लोगों ने कि सीक्वेंस कैसे बन रहा है। तो इसको फाइनली कंक्लूड करके अपन लिखते हैं कि फाइनली कंक्लूडेड कैसा दिख कैसी रही ये सीरीज। तो 0 a b a प्लस बी 2b a प्लस 2b 3b a प्लस 3b 4b a प्लस 4b, और ऐसे कंटिन्यू में चलते जाएगा। तो तुमको ये किस पैटर्न दिख रहा है, देखो पहले 0 फिर b फिर 2b फिर 3b फिर 4b, यहाँ पे पैटर्न दिख गया होगा तुम लोगों को। यहाँ पे पैटर्न देखो a फिर a प्लस बी ए प्लस 2b ए प्लस 3b ए प्लस 4b। तो तुमको सीक्वेंस दिख गई, सीक्वेंस कैसे मतलब तुम्हारा जनरेट हो रहा है, सीक्वेंस की टर्मिनोलॉजी अब तुमको क्लियर हो गई होगी, सीक्वेंस कैसे और क्या सेम आ रहा है। देखो सीक्वेंस में क्या सेम आ रहा है, बी सेम आ रहा है और बी 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है हमेशा। देखो बी 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 से बी इंक्रीमेंट हुआ, फिर सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला बी 1 से इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये वाला इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये वाला इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। सिमिलरली ये वाले केस में भी यही हो रहा है। थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखते तो समझ आ जाएगा पूरी चीज़। अब अपन इसका कोड लिख देते पहले कि मेरे को, क्योंकि चेक करना है तुम जब भी कॉन्टेस्ट में से क्वेश्चन कर रहे हो थोड़े से जो ऐसे ट्रिकी और टफ टाइप के थोड़े से दिखते, तो उसके अंदर तुमको हर चीज़ प्रिंट करके देखना पड़ेगी। तो तुमने पहले सीक्वेंस निकाला, सीक्वेंस को तुम प्रिंट करोगे, तो पूरे सीक्वेंस को अपन ने प्रिंट करा इस लूप से। अपन सीक्वेंस को प्रिंट करके देख रहे हैं, अपन ने 20 इसलिए यहाँ पे रखा है, अपन 20 तक के पोजिशन तक के सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे जनरेट हो रहा है, बी इंटू मल, देखो मल 0 पे सेट है और बी इंटू मल प्लस ए। अब ये कैसे जनरेट कर रहा है, देखो पहले 0 जनरेट करा, 0 पहले 0 रहेगा तो 0 इंटू बी 0 और 0 इंटू बी प्लस ए, ठीक। फिर 1 आएगा तो बी फिर ए प्लस बी, ठीक। यहाँ पे देखो ये चीज़ समझ में आ गई, ए प्लस बी। अब इसको, अब ये प्लस प्लस हो रहा है यहाँ पे, ये वाली चीज़ ध्यान रखना। फिर 2b फिर a प्लस 2b, तो देखो ये वाला सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, पहले 0 और a हुआ, देखो 0 और a हुआ, फिर b प्लस a हो रहा है, b प्लस a हो रहा है, फिर 2b प्लस 2b हुआ, 2a प्लस 2b हुआ, 2a प्लस 2b, देखो 2b प्लस और a प्लस 2b, सॉरी 2b एंड a प्लस 2b, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी सीरीज में जनरेट हो रही है और अपन ने ये कोड लिखा हुआ है, इस कोड से अपन जनरेट कर रहे हैं पूरे सीक्वेंस को। ये क्यों जरूरी था ये कोड लिखना, ताकि अपन को सीक्वेंस के नंबर्स पता चले और अपन उनके अंदर क्या फाइंड कर सके, सिमिलरिटी, ठीक है। तो इज इट इम्पोर्टेंट टू डिड्यूस दिस पैटर्न, तो क्या ये पैटर्न डिड्यूस करना ज़रूरी था, तो देखो ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों, अगर तुम ये पैटर्न डिड्यूस नहीं करोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा कि सीक्वेंस में जो कॉमन है वो कैसे आ रहा है और सीक्वेंस कैसे बढ़ रहा है।
तुम हमेशा कैलकुलेट करोगे, रिकर्जन मार के कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन अपना ये काम कितनी आसानी से हो गया, ये बिग ऑफ वन में हो गया ना अपना, मतलब अपन तुम कोई सी पोजीशन पे निकाल सकते हो बिग ऑफ वन में, बिग ऑफ वन में तुम कोई सी पोजीशन फाइंड कर सकते हो, ये चीज़ समझ रहे हो, ठीक है। इसीलिए अपन ने सीक्वेंस निकालना जरूरी था, ये सीक्वेंशियल कॉमन फैक्टर देखना जरूरी था, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया, अच्छा समझा दिया। अब ठीक है, अपन अब आगे चलते हैं अपनी मेन अप्रोच की तरफ। मेन अप्रोच क्या है? बाइनरी सर्च अप्रोच। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज बाइनरी सर्च अप्रोच। मैंने बहुत सारे को मतलब अभी सबमिट करने के बाद मैंने कोड देखे थे दूसरों के, उन्होंने जनरली कुछ और तरीके से सॉल्व कर उन्होंने कुछ मतलब कुछ डिफरेंट तरीका यूज करा, तुम वो भी रिफर कर सकते हो। मैंने बाइनरी सर्च अप्रोच यूज करी तो मैं उससे बता रहा हूँ, ठीक है। और काफी कंपेटेबल अंडरस्टैंडिंग अप्रोच यूज करी है मैंने, तुम लोग इसको समझोगे तो काफी हद तक तुमको पूरी चीज ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और तुम ये क्वेश्चन बोलोगे कि यार भैया कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब वीडियो में बने रहो, ध्यान से सुनते रहो बस चीजें, तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो टू सीक्वेंस वी हैव, ठीक है, अपने पास दो सीक्वेंस आए, एक तो ये वाला ए प्लस बी, ए प्लस टू बी, ए प्लस थ्री बी, दूसरा सीक्वेंस आया बी, टू बी, थ्री बी, फोर बी, ठीक है। अपन ने इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा है? ताकि अपन, क्योंकि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, वैसे इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब यहाँ पे पूरा जो भी इस पूरे टर्म्स में कॉमन डिफरेंस सेम होगा और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो इसलिए अपन ने इन दोनों को अलग अलग करके छाट के लिख लिया। अगर ऊपर देखते तो ये साथ में लिखा हुआ है, लेकिन अपन ने ये साथ में लिखा हुआ है, पूरा है असली में साथ में, लेकिन अपन ने इनको अलग अलग लिख लिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला कि तुमने एपी में फॉर्मूला पढ़ा होगा, टीएन का, एपी में ये एपी का फॉर्मूला, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। जब भी कॉमन डिफरेंस सेम होता है दो टर्म के बीच में, तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपन ये क्यों यूज कर रहे हैं, अपन अभी बाद में इसको समझते हैं, ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं, अभी आगे धीरे धीरे पूरी चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले अभी क्या सीखेंगे? कैलकुलेट हाउ मेनी सीक्वेंस और नंबर सेटिस्फाइंग द रिलेशन कम, ठीक है। अपन सबसे पहले समझ रहे हैं कि कितने सारे सीक्वेंस है जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सब नंबर्स अपन देखेंगे कितने आ सकते हैं, ठीक है, किसी टर्म के अंदर, ठीक है। टर्म के अंदर मतलब मान लो 100 के अंदर कितने इस रेंज में पॉसिबल है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर आ रहे हैं जो 100 के अंदर के, तो टोटल किसका काउंट कितना होने वाला है? 12 काउंट होने वाला है, ठीक है। 50 के अंदर कितने आने वाले? तो 6 होने वाले, देखो 6 50 के अंदर है। तो ये चीज अपन इस लाइन का मतलब ये है कि एक कोई भी नंबर ले लिया, उससे छोटे कितने नंबर इस सीक्वेंस में प्रेजेंट रहेंगे, उसका काउंट, ठीक है। तो ये अपना अपन ने एग्जांपल वाला क्वेश्चन लिया, a इक्वल टू 18 b इक्वल टू 13, और ये कैसे जनरेट करा मैंने वाला सीक्वेंस, ये मैंने अभी तो ऊपर लूप बताई ना मैंने, ये वाली लूप बताई, इससे तुम लोग भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे मैंने जनरेट कर लिया, ठीक है। अब भैया ये तो चीज समझ में आ गई, अब पर मैं निकालूंगा कैसे? अब अपन ये सीखेंगे कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मेरे को 50 देके रखा है और मेरे को पूछा था कि 50 से छोटी कितनी टर्म्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो अभी अपन ऐसे तो गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 टर्म प्रेजेंट है 50 से छोटी। अगर ऐसी जगह अपन को 13 से छोटी बोलिए तो क्या एक ही टर्म 13 है, 13 से छोटी मतलब इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू बोल रहे अपन, और ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। और अपन जीरो को भी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, अपन ने जीरो वाला केस अलग से सॉल्व करेंगे, अभी जीरो को मत देखो, इसको छोड़ दो, जीरो को काउंट नहीं कर रहे। तो अगर जीरो को काउंट नहीं करेंगे तो अपन देखेंगे 50 से छोटी कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतनी डिजिट है 50 से छोटी। तो इनमें से कोई डिजिट, ये 6 डिजिट आ गई। अभी इसी में से 100% बात है कि जो केथ सिक्स्थ वैल्यू होगी, केथ स्मॉलेस्ट सिक्स्थ वैल्यू, वो इसी में एग्जिस्ट करेगी। देखो कैसे, ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ होगी, ये फिफ्थ होगी, और ये सिक्स्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो अपन को ये बात पता चल रही है कि अपन नंबर देखते जाएंगे, जैसे 50 देखा, फिर 100 देखा कि 100 के अंदर क्या 7 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या, टोटल अमाउंट में, काउंट में 7 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या, फिर इसको और रेंज को छोटी करेंगे ऐसा, और अपन देखते जाएंगे कि कितने नंबर उस रेंज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिससे अपन को पता चलेगा कि कितने नंबर उसके अंदर आ गए, और जैसे अपन को अपना काउंट मिल जाएगा, अपन को पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर वो केथ पॉसिबल नंबर एग्जिस्ट करेगा इस पार्ट के अंदर, ठीक है। मतलब इस 50 से छोटे के अंदर अपन ने क्या करा, अपन ने पूरी बड़ी रेंज को डिड्यूस कर लिया इससे छोटी रेंज में, मतलब 50 से छोटी में ही अपन को 6th डिजिट मिल जाएगा 100%, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। ये थोड़ी समझ में नहीं आई होगी, थोड़ा सा खुद डिड्यूस करके देखो कैसे हो रहा है, ये चीज ध्यान से समझना थोड़ा सा, कि अपन ने 50 से छोटी अपन देख रहे हैं कि कितनी डिजिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, उसी हिसाब से अपनी वो केथ वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब अपन अगर के मेरा होता 10, तो अब मैं यहाँ पे ऐसी रेंज ढूंढूंगा 50 से बड़ी होगी, क्योंकि अब देखो 6
क्योंकि 50 के अंदर तो 6 आ रही है, तो मेरे को 10 वैल्यू चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 70, अगर मेरे को 70 वैल्यू अगर मैं लूँगा तो 70 ऐसा वैल्यू जिसके अंदर मेरे को 10 वैल्यूज मिल रही है, और उसके अंदर मेरे को मतलब 10th स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 10th स्मॉलेस्ट नंबर उसमें मिलेगा अपन को, ठीक है, 10th में, ठीक है। तो अपन को उसके लिए 70 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे 70 निकाला। पर भैया अब ये समझते कि ये आएगा कैसे, मतलब अपन एक बाइनरी सर्च लगाएंगे, मतलब यहाँ से लेके एक बड़ी सी बाइनरी सर्च लगाएंगे, और फिर उसके बाद अपन हर मिड वैल्यू पे चेक करते जाएंगे कि कितने नंबर्स मिड से छोटे हैं, मतलब मिड से छोटे में कितने सारे काउंट अपने पास काउंट है, ठीक है, नंबर का ये वाले काउंट, ये 1 2 3, तो टोटल कितने एक नंबर से छोटे में मिड से छोटे कितने अपने पास करंट काउंट है, ठीक है। ये वाली बात समझ जाओ पहले तो, अभी अभी समझते अच्छे से, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, हल्का हल्का सा कंफ्यूजिंग रहेगा, मैं ट्राई करूंगा पूरा तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब अपन ने बोला था, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि अपन जीरो को अभी नहीं देख रहे, जीरो को अगर नहीं देखेंगे तो अगर अपन को k इक्वल टू 2 मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट फाइंड करने को बोलते तो k-1 कर दो, और फिर फर्स्ट स्मॉलेस्ट फाइंड करो, मतलब कि अगर 13 अपने को यहाँ पे 13 सबमिट करना है, तो 13 के पहले कितनी a की वैल्यू आ रही, 13 को मिला के कि a की उससे छोटी वैल्यू है वो खुद मिला के, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, 13 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली अगर अपन को k 7th पॉसिबल पूछते हैं, अगर अपना k इक्वल टू 1 रहा तो अपन ने एक एज केस शुरू में बना लिया, k इक्वल टू 1 अपन सीधे रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है, k इक्वल टू 1 पे रिटर्न 0 कर दिया। पर अपन k इक्वल टू 1 के बाद वाले में सब में अपन ने k एक बार माइनस कर देंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे k की वैल्यू के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे कि ये है भी वो एग्जाम्पल लिख के रखा है मैंने कि 100 से छोटे कितने वैल्यूज है 14, 50 से छोटे कितने वैल्यू है 6, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, और ये चीज़ कैसे निकालेंगे अब वो सीखेंगे, ठीक है, कि 14 कैसे आया, 16 कैसे आया, मतलब सॉरी 6 कैसे आया, क्योंकि अपन को ये चीज़ तो बिग ऑफ 1 में कंप्यूट करना जरूरी है, अपना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो अपन इसलिए बिग ऑफ 1 में इसको कंप्यूट करना सीखेंगे कि टोटल वैल्यूज कितनी आती है किसी रेंज के पहले, ओके। तो अब वो वाली कैलकुलेशन देखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट नंबर लेसर देन सम वैल्यू, ठीक है। तो कितनी सीक्वेंस में नंबर्स आने वाले किसी वैल्यू से छोटे में, ठीक है। तो देखो पहले b के लिए अपन ने देखा कैसे वो इंक्रीमेंट हो रहा है 0 से b, फिर b से 2b, फिर 2b से 3b, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे अपना ये वाला tn और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इससे तुमको ये समझ में आएगा कि जो भी अपनी मिड वैल्यू है, जो भी अपनी मिड वैल्यू है उसको डिवाइड कर दोगे तुम b से, तो तुमको टोटल टर्म्स मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, टोटल टर्म्स मिल जाएगी, जो b की सीक्वेंस को फॉलो करेगी, ठीक है, जो b की सीक्वेंस को फॉलो करेगी, ओके। अब जो a प्लस बी वाला सीक्वेंस था, ठीक है, तुमने b के सीक्वेंस को तो निकाल लिया, अब a प्लस बी के वाले सीक्वेंस का अपन निकालेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी वाला सीक्वेंस कैसा था, a फिर a प्लस डी, a प्लस बी फिर a प्लस 2b, ठीक है, तुमको याद हो गया ये वाला सीक्वेंस कैसा था। तब इसके अंदर मेरे को निकालना है कि इस चीज को फॉलो करते हुए किसी रेंज के अंदर मेरे पास कितनी वैल्यूज आ पाएगी, जो ये बनाएगी इससे बनेगी, ठीक है, जो इन वैल्यू से क्रिएट होगी। अपन ने यहाँ से b से तो क्रिएट कर लिया, b 2b 3b, अपन ने इससे क्रिएट करने का ये वाला फॉर्मूला देख लिया। अब अपन a और a प्लस बी फिर a प्लस 2b वाला देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, तो अपन ने वही सेम फॉर्मूला लगाया tn-1 AP वाला। अब इसको अच्छे से कंप्यूट करेंगे, तो लेट सपोज कि ये अपनी मिड वैल्यू है, ये अपनी मिड वैल्यू आई कोई सी, तो अब a क्या होगा, a यहाँ पे जाएगा माइनस हुआ, तो वैसे अपन ने इसको डिड्यूस करा, इसको सॉल्व करा और इधर से 1 इधर भेजा, तो अपने पास n की वैल्यू क्या आई, मिड माइनस a बाई डी प्लस 1। तो ये क्या अपन को टोटल वैल्यू शो करेगा, n की टोटल वैल्यू शो करेगा जितनी a प्लस वी सिक्वेंस बना पाएगा किसी मिड के अंदर, मतलब टोटल सीक्वेंस जितने भी होंगे, मतलब जितने डिजिट्स आ पाएगी वो सब बताएगा, ठीक है। अब डी क्या है, यहाँ पे अपना कॉमन डिफरेंस तुम लोगों को पता ही होगा, ये अपना सीक्वेंस लिखा हुआ, सीक्वेंस में डी का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, तो a प्लस बी माइनस a विच इज इक्वल टू b, और तो डी अपना b के बराबर आ गया। तो तुम्हारा यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, n इक्वल टू मिड माइनस a अपॉन में b प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ओके भैया, ये चीज़ क्लियर हो गई, थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होगी। अगर तुमको अभी भी क्लियर नहीं हो रही है तो लाइक ये अब एपी का बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसको तुम अगर मतलब थोड़ा तुम इंटरनेट पे पढ़ लो, अगर तुमको एपी का थोड़ा थोड़ा मतलब नॉलेज नहीं है तो तुम यूट्यूब पे एक आध वीडियो देख लो, तो तुमको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये फॉर्मूला कैसे आया एपी का, और तुमको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक। अब तो टोटल टर्म्स कितनी आएगी, मतलब 50 से छोटी अगर मैं बोलता हूँ किसी भी मिड वैल्यू से छोटी, टोटल टर्म्स कितनी आएगी, तो उसका फॉर्मूला अपना क्या आया, मिड बाई डी
डी अपना क्या है, डी इक्वल टू बी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो बी, टू बी माइनस बी इक्वल टू बी आता ना, तो ये भी अपना डी के बराबर और यहाँ पे अपना डी के बराबर ही अपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो देखो, तो ये वाला पार्ट तो तुमको पहला ये बी सीरीज का पार्ट था, और सेकंड वाला ए प्लस बी सीरीज का पार्ट कैसा है, मिड माइनस ए बाय डी प्लस वन। तो ये पूरा अपना मिड ए प्लस बी वाली सीरीज का पार्ट है और ये अपना पूरा बी वाली सीरीज का पार्ट है। तो ये तो अपने टोटल टर्म्स आ गई। टोटल टर्म्स को अपन ने काउंट कर लिया कि किसी भी मैक्स वैल्यू के अंदर किसी भी मिड वैल्यू से पहले कितनी टर्म्स आ चुकी है, अभी तक कितनी टर्म्स अभी तक आ चुकी है, ठीक है, अपन ने ये काउंट कर लिया, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला, अपन ने ये अब तुम्हारा मतलब समझ लो कि 80% कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, अपने को रेंज डिसाइड करना है। रेंज डिसाइड करने वाला ये 5% फैक्टर था। देखो रेंज कैसे डिसाइड करना है, तो 0 से लेके अगर मैं 1 तक की रेंज लेता जो मेरे को क्वेश्चन में देके रखी है, तो ये वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी वर्क, अगर टेस्ट केस मान लो 1 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू भी 1 और के की वैल्यू भी 1 है, तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर जाएगा, तो आंसर तो इससे ज़्यादा में ही आएगा हमेशा, ठीक है। मेरे को 1 तो वैल्यू फाइंड करना है, तो ये तो ऑफकोर्स स्टार्टिंग ही मेरी 1 से हो रही है, स्टार्टिंग ही मेरी यहाँ से हो रही है, तो 1 वैल्यू तो अभी दूर है ना। तो अगर तुम मेरी लास्ट वैल्यू 1 रखोगे तो अपने बात नहीं बनेगी। तो क्या रखे वैल्यू भैया, क्या करेक्टेड रेंज रखे, तो देखो अपन लॉन्ग वाली, जो लॉन्ग होता है ना, लॉन्ग वाली रेंज रख लो, मतलब 1 वाली रेंज रख लो, उसके अंदर अपना आंसर पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। ओके भैया, क्या ये रखना जरूरी है, हाँ 19 भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, पर ये बेस्ट है, ठीक है, इसलिए इसको रखिए। इससे छोटी भी शायद पॉसिबल हो जाए, शायद तक मैं नहीं बोल सकता, वैसे नहीं होगी इससे छोटी पॉसिबल, तुम ट्राई करके देख सकते हो अगर तुमको बहुत ही ज़्यादा खुजली है थोड़ी सी तो। लोल, सॉरी मजाक था, है ना, ठीक है। तो लेकिन अब तुमने सारी चीज़ें सीख ली, तुमने टर्म निकाल लिया, लेकिन अब एक चीज़ नहीं सीखी कि टर्म क्या जो मिड आया वो मेरा आंसर है भैया, मेरा आंसर है, नहीं भाई, जो मिड आया वो अपना आंसर नहीं, वो तो मैक्स वैल्यू थी, वो तो मैक्स वैल्यू थी कि जिसके अंदर उतनी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब देखो देखो देखो, आप समझाता हूँ, थोड़ा सा देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। कहा गया अपना ये, मान लो कि यहाँ पे अपन ने 50 देखी थी कि 50 अगर मेरे को 51 होता तो 51 के अंदर कितनी वैल्यूज आ रही है, 51 के अंदर भी 6 वैल्यू आ रही है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 50 के अंदर भी सेम वैल्यू आ रही है, 51 के अंदर भी सेम आ रही है। अगर 49 देखूँ मैं तो 49 के अंदर भी 6 ही वैल्यू आएगी, 48 देखूँ तो 48 के अंदर भी 6 ही वैल्यू आ रही है, 47 के अंदर भी 6 ही वैल्यू आ रही है। तो मिड अपना आंसर कभी नहीं हो सकता। तो अपने को आंसर क्या होने वाला, अपना जो भी मिड वैल्यू के पास सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। मतलब जैसे कि जो भी सीक्वेंस की वैल्यू होगी ना, वो जो भी सीक्वेंस की वैल्यू मिड के क्लोज होगी वो अपना आंसर होने वाला है इस पोजीशन में, ठीक है। वो चीज़ कैसे निकालेंगे भैया, देखो, तो अपन सबसे पहले वी विल पॉसिबल सीक्वेंस वैल्यू क्लोजर टू मिड, वी विल फाइंड पॉसिबल सीक्वेंस वैल्यू क्लोजर टू मिड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, वी विल फाइंड, ठीक है, वी विल फाइंड क्लोजर वैल्यू, ठीक है, पॉसिबल सीक्वेंस वैल्यू क्लोजर टू मिड। इसका मतलब क्या है, ठीक है, समझते हैं, ध्यान से समझना, मतलब अभी पूरा समझ में आ जाएगा, 2 सेकंड रुको बस। देखो, तो एक मिड वैल्यू है, ठीक है, अपन उसका मॉड्यूल करेंगे बी से, क्योंकि वो बी से डिविजिबल थी, तो अपन उसका मॉड्यूल करेंगे बी से, और अपन देखेंगे कि वो उसके मतलब जो भी फैक्टर है बी का मल्टीपल जो भी है उससे वो कितनी दूर है, कितनी आगे है। मतलब जैसे कि अगर मान लो कि 3 लिखा रहता, और 3 जैसे कि कितना दूर है 2 के मल्टीपल से, तो 3 मॉड्यूल 2 करूंगा मैं तो मेरा 1 आया, तो मतलब मैं अगर 3 में से -1 कर दूंगा तो वो 2 हो जाएगा, और 2 मेरा डिविजिबल है 2 से। तो अपन ने ए से फाइंड करा, समझ गए, ऐसी चीज अपन फाइंड कर रहे, ऐसे अपन फाइंड करते कोई भी नंबर का क्लोजर डिविजिबल, ठीक है। तो अपन को इसको अपन को ये बिग ऑफ 1 में कन्वर्ट करना था ना, इसलिए इतनी माथा पच्ची कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये बिग ऑफ 1 में अपन को चाहते हैं, अपन बिग ऑफ 1 में अपना नंबर अपना बन के आ जाए, ठीक है। तो मिड मॉड्यूल बी करा, और इसमें से जो भी अपना रिजल्टेंट आएगा वो अपना माइनस कर देंगे आंसर में से, तो अपने को वो डिविजिबल वैल्यू मिल जाएगी, मतलब वो सीक्वेंस की वैल्यू मिल जाएगी। सीक्वेंस की वैल्यू बनाना, इसलिए अपन ये चीज हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। अब सेम अपन ने यहाँ पे भी सेम लॉजिक जो पुराने वाला था वही डिड्यूस करा, ठीक है। मिड माइनस ए करा, क्योंकि अपनी सीरीज क्या थी, ए प्लस बी की सीरीज थी, तो मिड माइनस ए मॉड्यूल बी करके चेक करा, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर लॉजिक यूज कर रहे हैं। अब देखो, अपने पास मान लेते ये सीक्वेंस था जिसके अंदर अपन 0 भी नहीं देख रहे, ठीक है, अपनी वैल्यू स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक। अपन ने कंसिडर कर लिया मिड, अगेन वापस से 50 कंसिडर कर लेते फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और a = 18 और b = 13, ठीक ठीक ठीक।
ध्यान से समझना, थोड़ा थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तुम लोगों को बोरिंग लगे। बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा थोड़ा सुन लो, ठीक है। बस होने ही वाली थोड़ी सी और वीडियो बची, फिर बस खत्म। और तुम लोग ये 2200 रेटिंग का क्वेश्चन एक झटके में बना लोगे, झटके में, बिल्कुल क्या झटके में, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ध्यान से ये वाली चीज, और जो चीजें समझ में नहीं आए ना उसको अभी कॉपी खोलो, कॉपी खोल के उसके अंदर ट्राई करो ड्राई रन करने का, तो बिल्कुल अच्छे से चीज तब भी समझ में आ पाएगी, ठीक है। अब देखो मिड मिड की वैल्यू 50 है। अब 50 है तो 50 के क्लोजर मेरे को फाइंड करना है, मतलब अभी तक यहाँ तक की 6 वैल्यू में से मेरे को फाइंड करना था कि जो सिक्स वैल्यू फाइंड करना थी, मतलब मान लो अगर के की वैल्यू यहाँ पे सेवंथ वैल्यू फाइंड करना थी, तो के अपन जीरो का हटाए तो के माइनस वन इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो अपन इस रेंज में सिक्स वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे। तो इस रेंज में सिक्स वैल्यू, सिक्स लार्जेस्ट, सिक्स स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होने वाली है, अपन को ये फाइंड करना है, ठीक है भैया। ये चीज़ तो समझ में आ गई। तो अपन ने दोनों देखो मॉड्यूल करा, पहले 50 का मॉड्यूल कर दिया, क्या आया 50 का मॉड्यूल करा 13 से तो 11 आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे डिवाइड करके भी मैंने बता दिया तुम लोगों को ताकि समझ में आ जाए। सेम 50 माइनस ए मॉड्यूल बी करा तो 50 माइनस 18 32, 13 मॉड्यूल 32 मॉड्यूल 13 विल बी 6, ठीक, विल बी 6। यहाँ पे क्या गलत सलत लिख के रखा है, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई भैया कि हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हो, ये चीज़ थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ रही है क्यों कर रहे हैं। अब देखो अपने पास 50 माइनस 11 करा, 50 माइनस 11 ये वाली जो मॉड्यूल वैल्यू आई थी वो करी, तो अपने को क्या मिला 39 मिला। 50 माइनस 6 करा, जो इससे वैल्यू मिली थी, तो अपन को क्या मिला 44 मिला, ठीक है। अब देखो 44 एग्जिस्ट कर रहा है एंड 39 एग्जिस्ट कर रहा है, पर क्लोजर टू 50 कौन सी है, ऑफकोर्स तुम लोगों को पता, बोलोगे 44 है, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा 44, ठीक है। तो बोथ एग्जिस्ट इन द सीक्वेंस बट वी चूज वैल्यू क्लोजर टू 50, क्योंकि अपन को मैक्सिमम वैल्यू चूज करना है, क्योंकि अपन ने अपने रेंज तो बहुत काफ़ी कम कर ली, रेंज तो फिक्स साइज की कर ली ना, 6 साइज की कर ली थी, और अपन को 6 साइज की छठा एलिमेंट निकालना था, तो 6 साइज पे छठा एलिमेंट क्या होने वाला, वो होगा 44, ठीक है। और अगर सेम अगर तुम 7 साइज का देखो तो 7 साइज पे क्या होने वाला है, ये होगा, ठीक है। वैसे ही अपन सारी चीज़ के लिए कैलकुलेट करेंगे, ये 7 साइज के लिए ये होगा, सॉरी एक्चुअली 7th अपना ये होने वाला है, ये अपना 8th होगा, ठीक है, ओके। तो तुमको बेसिक बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर से जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है एक बार उसको ड्राई रन करो ब्रूट फोर्स पे, जैसे कि अब मैंने मिड यहाँ पे 50 लिया है, ठीक है। तुम मिड 51 पे भी सेम चीज़ ट्राई करो, 49 पे ट्राई करो, 48 पे ट्राई करो, और 52 पे भी ट्राई करो, 52 पे मत ट्राई करना क्योंकि 52 पे एग्जिस्ट कर रहा है, 47 पे ट्राई करो, 46 पे ट्राई करो, इन सब वैल्यू पे ट्राई करो, और तुमको फिर पता चलेगा कि जो आंसर है ना सब में यही आएंगे, आंसर सब में यही आने वाले। 2 सेकेंड गाइस, ओके। सो लाइट चले गई है, पर तब भी अपन कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मैं सबमिट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लाइट चले गई तो अपन यहाँ पे समझते हैं कोड को, ठीक है। अब देखो कोड में क्या सीन है, अब देखो अपन ने यहाँ पे टेस्ट केस थे, ठीक है, टेस्ट केस अपने को जो गिवन है अपने के क्वेश्चन में वो लिख के रखे। अब कोड में सबसे पहले समझते, देखो यहाँ पे अपने सारे इनिशियल वेरिएबल ले लिए ए बी एंड के जो अपन को गिवन थे, ठीक है भैया। ये चीज़ समझ में आएगा कि इफ के इक्वल टू 1 कि देखे रखा तो अपन सीधे 0 रिटर्न कर देंगे, ये बात भी तुमको पहले बता दी थी। अब के माइनस माइनस कर दिया, ये चीज़ मैंने बोली थी ना कि के माइनस माइनस करेंगे अपन, के माइनस माइनस करेंगे क्योंकि अपन फर्स्ट 0 वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहे हैं अपनी सिक्वेंस में, ठीक है। 0 वैल्यू को आप सिक्वेंस में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए। अब देखो सेम मैंने बोला बाइनरी सर्च लगाएंगे, बाइनरी सर्च लगाया एल इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 118 एंड टर्म अपन मान लेते हैं -1, एक टर्म एक वेरिएबल है, ठीक है। 2 सेकंड में देख लो रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, हाँ ओके रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। अब भैया ये चीज़ समझ में आ गई, अपन ने रेंज ले लिया, आपने तो ये रेंज का बता दिया था कि रेंज कैसे लेना है, ठीक है, तो मेरे को समझ में आ गया था। अब अपन ने सेम मिड कैलकुलेट करा एल प्लस आर बाई 2, ठीक है भैया, ये चीज़ भी समझ में आ गई। और तुम कोई कोई कोडर देखोगे वो सब ये लिखते हैं एल प्लस आर को लेफ्ट शिफ्ट कर देते 1 से, तो बेसिकली वो उसका मतलब ये यही होता है, पर ये बेस्ट होता है इसलिए इसको लिखा करो, आदत बना लो इसको लिखने की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने बोला टोटल टर्म्स अपन कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए अपन आ जाते हैं यहाँ पे अपना फॉर्मूले पे फटाफट से, ठीक है। तो टोटल टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, मिड बाय डी, ठीक है। तो मिड बाय डी करा, देखो मिड बाय डी अपना बी था, ठीक है, यहाँ पे डी अपना बी है, ठीक है। अपन ने बता दिया कि डी बी के बराबर है इसलिए, ठीक है, समझ जाना। अब अपन ने बोला कि क्या मिड मेरा बी के बराबर है, देखो अगर मेरा मिड जो है वो बी से छोटा होगा तो बी तो मेरी सबसे पहली फर्स्ट पोजीशन थी, फर्स्ट स्टार्टिंग था, तो अगर इससे कोई छोटी होगी तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना उसका एग्जिस्ट करना।
क्योंकि बी मेरी इनिशियल स्टेट, बी तो मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स थे ना, बी के बाद अपना 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पर बी से छोटा एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं कर सकता है। इसलिए अपन ने बोला कि क्या मिड मेरा बी से बड़ा है तो अपन उसको डिवाइड कर देंगे और उसको टोटल टर्म्स में स्टोर कर लेंगे, मतलब ये वाली वैल्यू तभी स्टोर करेंगे, ठीक है। सेम सेम चीज अपन इसमें भी करेंगे कि क्या मिड माइनस ए मेरा जीरो से बड़ा है, अगर वो जीरो से बड़ा है तो ही मैं डिवाइड करूं, मतलब अगर ये चीज जीरो से बड़ी है तो ही मैं डिवाइड करके चेक करूं, मतलब अदरवाइज तो ये नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव वैल्यू को मेरे को चेक करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो मिड माइनस ये हमेशा जीरो से बड़ी होना चाहिए या फिर जीरो के बराबर होना चाहिए, तो अपन उसको टोटल टर्म्स में टोटल को ऐड कर देंगे। देखो तो पहले अपन ने ये चीज ऐड करी, फिर ये वाली चीज ऐड कर दी, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल वही चीज करी जो मैंने वहां पे बताई है, ठीक है। अब देखो अपन ने बोला क्या मेरे अभी तक की टोटल टर्म्स जो है क्या वो के हो गई है इस मिड की वैल्यू पे, इस मिड की वैल्यू पे क्या कि मेरी के हो गई है क्या वो वैल्यू? अगर हो गई है तो मेरी टर्म मेरे को मिल गई है कि ये टर्म है, मतलब 50 मेरे को मिल गया है। मान लो कि यहाँ पे 50 था, इस जगह पे अपना मिड आया था 50 और 50 पे अपन को 6 वैल्यू चाहिए थी तो 6 मिल गई है, तो अपन यहाँ पे बोलेंगे ब्रेक कर दो। और अगर नहीं मिली है तो अपन क्या बोलेंगे, चेक करेंगे कि टोटल टर्म ज्यादा है। अगर ज्यादा टर्म टोटल टर्म है, मतलब देखो अगर अपन सीक्वेंस पे जाते हैं, अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास टोटल टर्म ज्यादा है, मतलब मान लो अगर अपन 70 पे आते तो 70 पे टोटल टर्म सभी ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है टोटल और 10, ठीक है। तो टोटल 10 टर्म्स है यहाँ तक से यहाँ तक, तो अपन को तो 6 चाहिए थी, तो अपन ने रेंज को जो आर है वो यहाँ पे था तो अपन उसको और कम करेंगे, 50 पे लाएंगे या फिर उसके आसपास किसी वैल्यू पे लाएंगे, ठीक है। तो अगर टोटल टर्म्स ज्यादा है तो अपन ने आर को कम करा, देखो आर को कम करा सेम, और अपन ने एक टर्म को बना लिया टर्म इक्वल टू मिड, मतलब कि लास्ट वैल्यू थी, लास्ट पॉसिबल वैल्यू को अपन ने स्टोर कर लिया, लास्ट पॉसिबल वैल्यू मतलब 70, ठीक है। अपन ने इसको भी स्टोर कर लिया, ठीक है। और अगर कभी टर्म्स कम आ रही है मेरे पास, मतलब टोटल टर्म, मतलब मान लो कि तुम इस जगह पे पहुंच गए तो टोटल टर्म्स तो तुम्हारे पास 2 ही आई, ठीक है। तो 2 ही आई तो यार ये तो कम हो गई, मेरे को तो 6 चाहिए थी, तो मेरे को एल को बढ़ाना पड़ेगा आगे, एल को मेरे को आगे की साइड खींचना पड़ेगा, तो एल को मैं आगे की साइड खींच लिया इस जगह पे, ठीक है। अब तुमको बाइनरी सर्च का लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो अगर नहीं हुआ है तो एक बार कोड देखो, बोर्ड देखो, बोर्ड पीछे जाके बोर्ड देख लो एक बार और चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हो, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, मेरे को उसको नहीं करना है क्योंकि फिर तुम लोग देखोगे नहीं, तुम लोगों को आलस आता है वैसे ही, ठीक है। अब देखो तो जो अब मैं मान लेता हूँ कि जो भी मोड करने में वैल्यू आ रही है, अभी करंटली मेरे को कुछ नहीं पता था तो मैं उसको इंट मैक्स मान लेता हूँ, ऐसे ही मान लिया इंट मैक्स, तुम इसको कुछ भी रख सकते हो, 0 रख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो इसको मैंने इंट मैक्स मान ली, अब इंट मैक्स तो मान ली भैया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ क्यों कर रहे हो यार भैया तुम, देखो ये चीज़ इसलिए मैं कर रहा हूँ, बताता हूँ तुमको क्यों कर रहा हूँ। अब मैंने बोला कि जो टर्म है वो बी से बड़ी होगी तभी तो उसका कुछ मॉड्यूल बचेगा, अगर वो ऑलरेडी बी से छोटी है तो फिर तो मतलब ही नहीं है, तो वो सीक्वेंस का पार्ट ही नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे बी से छोटी तो हो ही नहीं सकती ना, कोई भी टर्म बी से तो टर्म स्टार्ट हो रही है, ये चीज़ ध्यान रखो, बी से टर्म स्टार्ट हो रही है, ए प्लस बी से टर्म स्टार्ट ए से स्टार्ट हो रही है और फिर बी से स्टार्ट हो रही है, दो वैल्यू जिससे स्टार्ट हो रही है, तो इन दोनों से छोटी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है होना, जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़ के, इसलिए अपन बोला कि जीरो को हटा दो, इसलिए बोल रहा हूँ जीरो को हटा दो, ठीक है। अब सेम अपना यहाँ पे भी सेम, अपन ने यहाँ पे मॉड्यूल निकाल के मोड को स्टोर कर लिया, ठीक है, मोड को स्टोर कर लिया, देखो यहाँ पे 11 को स्टोर कर लिया, ठीक। अब अपन ने बोला कि क्या टर्म ए माइनस बी बी से बड़ी है, टर्म माइनस ए बी से बड़ी है, मतलब तभी अगर बी से वो बड़ी नहीं होगी तो बी तो भैया इनिशियल टर्म थी, अगर बी से बड़ी होगी तभी तो मैं चेक करूंगा क्लोजेस्ट टर्म, ये चीज ध्यान रखो, इसलिए अपन बी से बड़ी वाली वैल्यू चेक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बी का चेक लगाया। अब भैया ये तुम बोलोगे कि यहाँ पे तुमने मिनिमम क्यों ले लिया, देखो अब मिनिमम क्यों लिया ये बता देते फटाफट से। जैसे कि इसका आया मोड 6, इसका आया मोड 11, तो मैं 50 में से इन दोनों में से क्या माइनस करूंगा कि मेरे को 50 से क्लोजेस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो ऑफकोर्स तुम 6 माइनस करोगे ना, तुम ये माइनस तो नहीं करोगे जो बड़ी वैल्यू, तुम बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो तुमको जो है सीन बड़ा मिलेगा, देखो ज़्यादा दूर मिली ना वैल्यू, 39 मिली, तुमने छोटी वैल्यू माइनस करी तो तुमको क्लोजेस्ट मिला और तुमको क्लोजेस्ट ही निकालना था, ठीक है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे मिनिमम ले लिया कि भैया ऐसा कर लो कि मिनिमम ले लो, मिनिमम ले लो दोनों टर्म्स का, मतलब जो पुरानी अपन ने बी की कैलकुलेट करी वो वाली टर्म और ये वाली टर्म का मिनिमम ले लो, इसलिए अपन ने यहाँ पे इंटरमैक्स सेट कर दिया क्योंकि यहाँ पे मिनिमम हो रहा है, तो इसलिए इंटरमैक्स सेट कर दो, ठीक है। जीरो मत सेट करना गलती से भी, जीरो सेट करोगे तो जीरो सबसे मिनिमम हो जाएगा, ठीक। अब देखो जो टर्म है, अपन एक और कंडीशन इसमें हो सकती है कि टर्म क्या बड़ी है, जैसे जैसे कि एक केस, बस एक एज केस था इसके अंदर, ये चीज ध्यान देने का कि ए सिर्फ ए एक बार एग्जिस्ट करेगी पूरे उसमें,
बाकी उसके बाद तो बी के साथ ही हमेशा एग्जिस्ट करेगी, a+b, a+2b, फिर a+3b। लेकिन बस शुरू में, सबसे शुरू में a एक बार एग्जिस्ट करेगी। तो ये जो केस है ना, ये सिर्फ उसी के लिए लिखा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई वैल्यू a के बराबर आ जाए। तो अगर उस वाला केस मतलब कोई वैल्यू a के बराबर है, a है, तो उसी केस के लिए ये वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला केस बस एक वैल्यू पे काम आएगा, जब a जो भी मतलब मीट की वैल्यू वो a के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है, ओके भैया, ये चीज भी समझ में आ गई। तो अपन ने अब क्या रिटर्न करा, टर्म माइनस मोड। टर्म क्या था, टर्म अपना 50 था, क्योंकि ये मिड की वैल्यू ये थी, तो अपन ने इसको टर्म में स्टोर करा था। टर्म इसलिए अपन ने वेरिएबल बनाया था जो मिड को स्टोर करेगा। तो 50 माइनस ये अपन ने रिटर्न कर दिया। 50 माइनस इन दोनों में से जो भी मिनिमम था अपन कंप्यूट भी कर सकते हो। तुम 50 माइनस 11 करते, फिर 50 माइनस 6 करते, फिर इन दोनों में से जो मिनिमम होता है उसको रिटर्न कर देते। सॉरी 50 माइनस, हाँ 6 ही करते। तो लेकिन अपन ने यहाँ पे मिनिमम ऑलरेडी ले लिया है। तो अब मिनिमम ऑलरेडी ले लिया है तो अपन क्या बोलेंगे, तो डायरेक्ट मिनिमम अपन ने वैल्यू ली है तो वो सीधे माइनस करके रिटर्न कर दो। ठीक, अब देखो अपना जो केस था, अपन उसको चला के देख रहे। देखो सारे केस अब चला के दिखा देता हूँ। ये देखो ये सारे केस चल रहे हैं। ठीक है, और ये मेरा सॉल्यूशन था, ये मेरा एक्सेप्टेड सॉल्यूशन था, देख लो। यहाँ पे अभी एक्चुअली में इंटरनेट अभी बंद हो गया मेरा वाईफाई ड्यू टू लाइट इज कट ऑफ। देखो अब ये एरर भी दे दिया उसने, बट ये VS कोड में चल रहा है इजीली। तुम लोग इसको सबमिट करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, कोड में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर तुम लोगों को लगता है कोड। और अगर ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स को भी मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ कि इसको PPT में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर कुछ भी सजेशन है तो उसको कमेंट कर दो। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।